कोई जस्टिफिकेशन है, या आप समझते हैं कि जो मुआहदा वही बयानिया है कि जो मुआहदा इमरान खान साहब करके गए थे उसी को इस वक्त कौम जो है वो भुगत रही है? जब से हमारी हुकूमत आई है, इसको 8-9 माह हो गए हैं, इस हुकूमत का एक ही एजेंडा रहा है कि हम इस मईशत को स्टेबलाइज करें, और स्टेबलाइजेशन के अंदर या जो डॉलर शॉर्टेज है या जो लो रिजर्व्स है उसका जो सोल्यूशन है वो IMF के मुआहदे के अंदर है, और हमने वो मुआहदा पूरा किया है। और क्योंकि ये मुआहदा जो है वो एक ही दफा होता है और फिर इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम जो 3-4 साल का होता है आपने उसको मुकम्मल करना होता है, तो ये रियासत और पाकिस्तान का मुआहदा है, ये PTI और IMF का मुआहदा नहीं है। तो जो PTI ने जो उस वक्त रियासत को चला रही थी जो मुआहदा किया, आज हमें वही मुआहदा मुकम्मल करना पड़ रहा है। और देखें, किसी हुकूमत का ये कोई उसको खुशी नहीं मिलती कि अगर वो पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ाए और अवाम पे बोझ डाले, वो भी अपने आखिरी साल के अंदर जिसके बाद उसने इलेक्शन में जाना है। तो डेफिनेटली ये वो मजबूरियां हैं कि अगर ये फैसले ना किए जाएं तो जो नताइज हैं वो शायद इससे कई गुना ज्यादा भयानक हो। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी, जो हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी, रियासत को बचाने की जिम्मेदारी, हम वो पूरी कर रहे हैं। राना साहब, एक चीज़ तो सिर्फ ये कि हमने क्यों सिर्फ फोकस कर लिया है प्रोग्राम पे, या हमने क्यों सिर्फ फोकस कर लिया है IMF पे, या सिर्फ क्यों फोकस कर लिया है अपने दोस्त ममालिक पे कि दे विल हेल्प, हमें बेल आउट करें। हम खुद से क्या क्या कर रहे हैं? मतलब हमने क्या अखराजात कम किए हैं? हम सर्कुलर डेप्थ को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम बिजली के जो सर्कुलर डेप्थ हैं हमारे, उसको हम कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस हवाले से क्या हुकूमत इस वक्त कर रही है 1 साल से? देखिए, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। हम अपने जो टेक्निकली जो इन्वेस्टमेंट होनी है, जो इस साल के अंदर प्रोजेक्टेड थी, बजटेड थी, हम उसको पूरा कर रहे हैं और टेक्निकल लॉसेस भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां थेफ्ट है वहां एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि हम थेफ्ट को कम करें। लेकिन ये सारे वो मेजर्स हैं, देखें, टेक्निकल लॉसेस हो या आपका थेफ्ट हो, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये कम अज कम मिड टर्म या लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम रुका हुआ है। लेकिन अब शॉर्ट टर्म में जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने अब डॉलर्स लेने हैं IMF के जरिए, वो रास्ता खुलता है, तो आपको अभी जो एनर्जी कॉस्ट जो है वो पास थ्रू करनी पड़ी और उसमें टैरिफ इंक्रीज आपको करना पड़ रहा है, तो फ्लो को तो रोक रहे हैं। इसी तरह गैस के अंदर भी जो है मुसद्दिक मलिक साहब ने जो है गैस थेफ्ट के ऊपर काफी मैसिव लेवल पे कार्रवाई हो रही है। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जो डिटेक्शन करेगी लाइन लॉसेस को, और वहां से फिर उन चीजों को कवर किया जा सकता है, तो वो हम कर रहे हैं। और हमने तो फ्लो है सर्कुलर डेट का, वो यही IMF के साथ मुआहदा है कि जो आपने 1100 अरब का सर्कुलर डेट जो 72 सालों में हुआ, वो PTI ने 3.5 सालों में उसको वो 2500 अरब पे ले गए, तो उसके फ्लो को हम रोक रहे हैं। गैस सेक्टर का जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था सर्कुलर डेट गैस सेक्टर में, वो 1400 अरब का 3.5 सालों में खड़ा हो गया, उसके फ्लो को भी हमने रोका है। और उसी की सजा जो है वो हम भुगत रहे हैं कि महंगाई है और अवाम परेशान है। यही चीजें अगर 4 साल में स्प्रेड आउट होती तो शायद इतना महसूस ना होती, लेकिन ये हमें 8-9 महीने में ये सारे मेजर्स लेने पड़े। अच्छा, तो जो शॉर्ट टर्म में आप इकदाम ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं, लेकिन जो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के इकदाम हैं वो बिल्कुल उनको ब्रेकें नहीं लगी, उनके ऊपर भी काम जारी है। आप समझते हैं कि हम इस वक्त मुआशी इमरजेंसी की सूरत हाल में हैं, या हम उस मुआशी इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक इकोनॉमिक क्राइसिस में हम हैं। ये इकोनॉमिक क्राइसिस होता है कि जब आप अपनी LCs जो हैं वो ना खोल सके एक मास लेवल के ऊपर, और सारी सेक्टर्स जो हैं आपको प्रायोरिटाइज करना पड़े कि LCs है वो चंद सेक्टर्स की प्रायोरिटी होगी, और उसके बाद, और जब आपके रिजर्व जो हैं वो 2-3 हफ्ते की इंपोर्ट के बिल की कवरेज करते हो, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम उसके अंदर मौजूद है। कम से कम आपके जो इंपोर्ट कवर होना चाहिए वो 6 से 8 हफ्ते का होना चाहिए मिनिमल, इससे बड़ा होना चाहिए बल्कि, लेकिन मिनिमम अगर मैं कोई कहूँ तो वो कम से कम 2 माह का, 6 हफ्ते से 8 हफ्ते का इंपोर्ट कवर लाजमी होना चाहिए रिजर्व्स में। तो ये एक जो डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस है, और उससे आपका एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। लेकिन देखिए,
दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में एक एनर्जी का क्राइसिस है, हमारे पास बदकिस्मती से वो बफर नहीं थे कि हम इन शॉक्स को सह सकते। और जिस तसलसल के साथ हमें इकोनॉमी मिली, जहां बेइंतहा कर्जे लिए गए, टैक्स टू जीडीपी रेशो गिर गया, आपके फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी का रेशो बढ़ गया, तो वहां फिर ये हमें इकदाम लेने पड़ रहे हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। अब लेकिन इसमें गरीब आदमी क्या करे? जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक मसला है, जब तक वो नहीं होगी तब तक ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे? देखिए, हम लोग ओपन है तनकीद के लिए, लेकिन अगर किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है तो वो हम उसके ऊपर जरूर बहस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रास्ता है, और आप सही कह रहे हैं कि गरीब बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि अगर बिजली के बिल उनके हमें मजबूरन बढ़ाने भी पड़े हैं तो वो इम्पैक्ट ज्यादा उन पे ना आए, गैस का बढ़ने का इम्पैक्ट ज्यादा उन पे ना आए, और वो स्लैब्स बना के ज्यादा असर जो है वो उन तबकात पे डाला गया है जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखें, लेकिन अगर आपके गुंजाइश ही इतनी ना हो कि आप वो लेकिन जहां हम कर सकते थे प्रोटेक्शन, जिस तरह बहुत सारे डॉक्टर साहब, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिससे बहुत सारे पैसे कम करके ऐसे सेक्टर्स में लगाए जा सकते हैं जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। हमने कल भी देखा, मैं एक मिसाल सिर्फ आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ कोट करने के लिए, कि कल भी हमने देखा कि मवासलात ने तकरीबन 1100 अरब रुपए की सड़कें मंजूर कर दी। अभी अगर ये कुछ महीने लेट हो जाती, किसी और सेक्टर में आप डालते, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, आपके पास डॉलर आना कम हो रहे हैं, तो आप किसी तो टारगेटेड है गवर्नमेंट या करना ही है काम जी सड़कें बनानी क्योंकि वहाँ से वोट मिलने, तो ये सड़क ज़रूरी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारी गवर्नमेंट की सड़कों की कोई प्रायोरिटी है। हो सकता है ये कोई पुराने प्रोजेक्ट हो जो कि अब जिनके लिए ये फंडिंग मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। 1100 अरब की सड़कें तो नहीं मुमकिन होंगी, हो सकता है कल हुआ है जिसमें दो इंटरचेंज भी हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ कल देख के। 1100 अरब का फिगर मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है और कहाँ हुई है इस पे जरूर वो चेक करके फिर मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की इस वक्त सड़कें प्रायोरिटी नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये सिचुएशन, आप समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये मार्च में जो आपका मुआहदा है IMF के साथ, उसके लिए हेल्दी हैं और हो जाएगा एग्रीमेंट और फिर कुछ सपोर्ट मिल जाएगी आपको? डेफिनेटली जी, अब सारे प्रायर एक्शंस और जो उनके साथ बातचीत हुई उसके मुताबिक सबको इक़दाम ले लिए गए हैं, और मैं समझता हूं कि अब और कोई फर्दर इक़दामात, कोई पेंडिंग इक़दामात नहीं है ऐसे जो हमें लेने हैं। तो हम पूरी उम्मीद है कि ये अगले हफ्ते स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। और ये जो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी है, आप नहीं समझते ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग है? हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इसका इंदिया दे दिया था, ख़ास तौर पे जो ताजिर कम्युनिटी है और जो बिल्डर्स हैं, जो हाउसिंग या रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, उनके लिए तो ये बहुत बहुत मुसीबत हो गई है 3% एकदम से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक टफ टाइम है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी हिस्टोरिक है, लेकिन आप देखें अगर इन्फ्लेशन 30-31% है और काइबॉर जो है वो 20% है, तो अभी भी जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव है। तो ये बदकिस्मती से जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो IMF की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर ये इकदाम लेने जरूरी हैं, और अभी प्रायोरिटी जो है वो ग्रोथ नहीं है, वो स्टेबलाइजेशन है। तो डेफिनेटली ये कोई बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये कोई इनकरेजिंग इकदाम तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो वी आर ओपन फॉर इट, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम ये इकदाम ना लें और हमें IMF का मुआहदा हम कामयाबी से मुकम्मल करें। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है इस वक्त, गरीब का क्या करें? लंगर खाने आपने बंद कर दिए, खाना उनका महंगा हो गया, रोटी उनकी महंगी हो गई, उसको क्या कहना चाहेंगे? कोई रिलीफ किसी किस्म का, क्योंकि अब रमज़ान आ रहा है और आपको पता है कि किस तरीके की सूरत हाल होती है, फिर ईद आएगी, गरीब के लिए तो बहुत मुसीबत है। देखिए, इलेक्शन में भी जाना, कोई तो रिलीफ का ऐलान कर दें। देखिए, ये जो हमें जिस तसलसल से हुकूमत मिली थी और जो कबाड़ा किया हुआ था, बदकिस्मती से हमने गरीब के लिए
कर सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अभी एक रमजान पैकेज दिया है 5 अरब रुपए का, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो इन हालात में जो पॉसिबल था वो दिया। इसी तरह कोशिश की गई है कि बिजली में, गैस में ज्यादा बोझ उन पे ना डले, तो बिस को जो है वो 2.5 गुना बढ़ाया गया है। तो हम अपने जो सोशल प्रोटेक्शन है उसके ऊपर हमारी कोशिश है कि हम उनको एक्सपैंड करें, उन प्रोग्राम्स को, और जो मुतासिर तरीन तबका है उनको हम उन तक रिलीफ पहुंचाएं। लेकिन ये एक टफ सूरत हाल है और मुश्किल हालात है।